हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ H4 स्टडीज। तो माय सेल्फ इज नरेश कुमार। तो आज लेकर के आए हैं सेकंड लेक्चर्स जो है आपका क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, राइट। तो चलिए बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको इनकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो था 4.1 विद कॉन्सेप्ट के साथ मैंने करवाया था, राइट। तो आज जो बच्चों हम आपको कराने वाले हैं सेकंड चैप्टर, राइट। सेकंड चैप्टर जो है दैट मींस सेकंड एक्सरसाइज कह लीजिए आप, जैसे 4.2। लेकिन उससे पहले की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सभी कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल क्लियर करने वाले हैं, राइट। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर, अंडरस्टैंड यू और नॉट? लेट मी चेक नाउ। सो हियर इज दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? बिकॉज क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 9 का एंटायर वीडियो मिल जाएगा। या इससे पहले के एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर भी चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिए, एंटायर वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जब एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे ना, तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से और बहुत इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो फर्स्ट देखो पॉइंट्स में लिखा है अ लीनियर इक्वेशन, राइट। क्या लिखा है? अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है ना, इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन देता है। तब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कैसे देता है ये तो बताओ। लेट मी चेक। देखो चेक करके दिखाते हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां पे a कोफिशिएंट है x का, b कोफिशिएंट है y का और c कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका अगर एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, इजी वाला एग्जांपल दिखाता हूं, है ना। इजी वाला एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखो x प्लस y प्लस 4, है ना। x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं हम? 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस का 4, राइट। और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस का 4, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का y। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, x माइनस 4 माइनस y, अगर हम y की वैल्यू एज्यूम करेंगे, आगे मैं इस तरह के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। यहां पे देखो x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू मैं एज्यूम करूंगा तो x की वैल्यू आता चला जाएगा। अगर मान लो मैं y की वैल्यू 1 ले लूं तो x की वैल्यू कुछ आएगा। y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो x की वैल्यू कुछ और आएगा। y की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो x की वैल्यू कुछ और आएगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से x को भी ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। या x को ले जाओ, अच्छा y को ले जाओ, किसी एक को तो ले जाना पड़ेगा। एक की वैल्यू एज्यूम करो, एक की वैल्यू ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। तो आप जितने एज्यूम करोगे उतने वैल्यू आता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इंफिनिटी एंड मेनी सॉल्यूशन। इस पे भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप चाहो तो इसको वीवीआई पॉइंट मान लो, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। आपके टेस्ट में मिल सकता है, जब आपके चैप्टर अगर मान लो आपके यूटी में दे देता है या हाफ ईयरली में दे देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट या नॉट? क्लियर समझ में आया कि नहीं आया तो फटाक से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखो, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज स्ट्रेट लाइन। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कोई भी इक्वेशन ले लो, कैसा भी इक्वेशन ले लो, लेकिन ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। लेट मी चेक। जैसे मान लो ये हमने ले लिया वर्टिकल एक्सिस, है ना, ये ले लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इसका जो ग्राफ होगा ना, अगर ग्राफ होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। जब भी होगा, जैसे भी होगा, वो स्ट्रेट लाइन में होगा। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जिसमें भी हो, वो ग्राफ क्या होगा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। ये याद रखिएगा। क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा होगा। क्या होगा? एक सीधी रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये बात आपको ध्यान रखना,
ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल में, RT शर्मा में, लखमीर में, मंजित में और भी जो ही पब्लिकेशंस की बुक्स अगर आपके पास है या CBSE की सैंपल पेपर है उसमें भी ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला पॉइंट करें, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जैसे हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है ना वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो उन्हीं के बेस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे ना तो बाकी बच्चों को सबसे पहले सॉल्व कर पाओगे। कब? जब ये सारी चीजें अगर आपको पता होता है तो बाकी बच्चे देखते रहेंगे, आप सॉल्व करके बैठ जाओगे, है ना। सो देखो पहला क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x इक्वल्स टू 0 इज द y एक्सिस। अगर मान के चलो, देखो यहां पे ध्यान से कह रहा है कि x अगर 0 होता है, x की वैल्यू अगर 0 होता है तो जो एक्सिस होगा वो y एक्सिस हो जाएगा। क्या होगा? y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? y एक्सिस होगा। लेट मी चेक। देखो ये हमारा क्या होता है? x एक्सिस होता है और ये क्या होता है? y एक्सिस होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 ही है, x की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? y एक्सिस से तो होगा। ये क्या होगा? y एक्सिस से तो होगा। अगर ये वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, x 0 है, तो ग्राफ कैसा होगा? y एक्सिस पे जाएगा डेफिनेटली। ओके, सिमिलरली इनका वाइस वर्सा है। देखो द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0। अगर मान लो y 0 होता है तो ग्राफ क्या होगा? x एक्सिस तो होगा। क्या होगा? x एक्सिस ही होगा। देखो अगर ये 0 हो जाता तो ग्राफ तो इसी पे होगा। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर आ रहा है ना? दैट्स गुड, आना भी चाहिए, है ना। चलो, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x इक्वल्स टू a। अब ध्यान दो, अगर मान लो x की वैल्यू कुछ होता है, जैसे मान लो a है तो मान लो 1 2 3 कुछ भी होता है, देन is a parallel to y axis। सिंपल, जैसे मान लो, अब देखो ये अगर हमारे पास है x की वैल्यू मान लो a है तो ये क्या होगा? y की पैरेलल होगा। ये क्या होगा? ग्राफ इसका y का पैरेलल होगा। ये ध्यान रखना, ये वाली पॉइंट ऐसा है। x की वैल्यू अगर मान लो a है, a की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो तो वो क्या होता है? y का पैरेलल होता है। पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ना। सो डिस्टेंस यूनिट्स ऑफ द राइट सीक्वेंस, राइट में जाएगा पॉजिटिव है तो राइट में जाएगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है ना। सो अब देखो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस, ये देखो यहां पे माइनस भी हमने दे दिया आपको, is the parallel to the y axis at the distance to unit is the left। क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? लेफ्ट में। जैसे मान लो ये हमारा ओरिजिन होता है तो अगर x पॉजिटिव होता है तो इस साइड जाता है क्योंकि x पॉजिटिव होता है और ये x नेगेटिव होता है ना। तो अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? राइट साइड जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में इधर कहीं पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? बहुत एक मक्खन वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट कोई बताएंगे नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सभी को सब लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते हैं, चलो क्वेश्चन करा देते हैं और बच्चे ये बेसिक कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं और उन्हें लगता है अरे मैथ तो बोरिंग है। आप अगर कॉन्सेप्ट करके जाते हो ना तो क्वेश्चन पे एकदम हवा में उड़ाओगे और आपको मजा भी आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली पॉइंट में क्या है? द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू a। अब वर्स वर्सा आगे, पहले x की बात चल रही थी, अब y की चल रही है, तो y इक्वल्स टू a इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। सिंपल, ये क्या होगा? अब y जो है, अगर y की वैल्यू होता है तो वो x की पैरेलल होगा। देखो y ये होता है और ये y डैश होता है ना। पॉजिटिव होगा तो इसका पैरेलल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर y की वैल्यू कुछ होगा लेकिन पॉजिटिव है तो कुछ तो होगा ही, तो ओरिजिन से ऊपर जाएगा और पैरेलल हो जाएगा। देखो ये x एक्सिस है ना और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? y इक्वल्स टू a। तो ये दोनों क्या है? पैरेलल ही तो है। ये दोनों क्या है? पैरेलल ही तो है ना। है कि नहीं? है ना? डेफिनेटली है। अच्छा, अब द ग्राफ ऑफ, देखो y की वैल्यू अगर माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या था? एबव था और ये बिलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलो, यानी ये नीचे हो जाएगा। ये वाला मैं अलग से बना देता हूं, देखो ये नीचे हो जाएगा।
ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा y इक्वल्स टू -a का ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से बिलो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। पॉजिटिव है तो अबव होगा, नेगेटिव है तो बिलो हो जाएगा। वही देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना, बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखो, कह रहे हैं एन इक्वेशंस ऑफ द टाइप y बराबर mx, y बराबर mx जो होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन्स, y बराबर mx का ये स्लोप का इक्वेशंस है, आगे मैं बताऊंगा। वैसे आपको ये देखो, ये ओरिजिन से पास होगा, ये जो ग्राफ होगा ना वो ओरिजिन से पास होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है बच्चों। ये क्या होता है, ओरिजिन, जिसका सिंबल 0 0 होता है, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये पहले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ओरिजिन समझाया था, सारे पॉइंट समझाया था। ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, एब्सिका क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको कवर करवाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है ना, आई सजेस्ट कि आप पहले वो लेक्चर देखो, एकदम मजा आ जाएगा बच्चों, है ना। आप 10th तक के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको 10th में भी हेल्प करेगा, है ना। तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, तो अब आगे बच्चों आपके सामने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, राइट। अभी आपको जितने भी हमने कॉन्सेप्ट करवाया है ना, वो सभी कॉन्सेप्ट आपको इन एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, या फिर आप कैसे भी किसी भी बुक के एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठो, इन कॉन्सेप्ट से बाहर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कई बुक्स को स्टडी करके आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट तैयार करता हूं, है ना। सो देखो, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है, ठीक है, एंड व्हाई, क्यों है। अब आपको दिया है y बराबर 3x + 5 हैज, अच्छा ये आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इक्वेशन दिया है, क्या देखो y बराबर क्या है 3x + 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है, और है तो क्यों है। अ यूनिक सॉल्यूशंस, ओनली टू सॉल्यूशंस, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। देखो यूनिक सॉल्यूशन तो सबसे पहला है ही नहीं बच्चों। यूनिक मतलब क्या होता है, जिसका एक सॉल्यूशन होगा उसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ओनली टू सॉल्यूशंस, तो अब बच्चों इसका टू सॉल्यूशंस तो होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। जो पहला ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, आपको याद करो कि हमने क्या बोला था, ax + by + c। अगर ये वाला फॉर्म देख लो, अगर पूछा जाता है कि इसका कितने सॉल्यूशंस होता है, तो क्या बोलोगे, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है एंड व्हाई, क्यों होता है, क्योंकि देखो बच्चों एक वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, जैसे यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं, मान लो हमने x की वैल्यू क्या ले लिया, 0 ले लिया, राइट। x की वैल्यू 0 ले लिया, तो y की वैल्यू देखो क्या होगा, 3 × 0 + 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 आ जाएगा। अब अगर मान लो x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या होगा, 3 × 1 + 5 क्या होगा, 5 3 8 8 आ जाएगा। अब मान लो x की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या हो गया, 3 × 2 + क्या हो जाएगा, 5 6 6 5 11। देखो ये बढ़ता जा रहा है ना, x की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो x y की भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करते चला जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं डिक्रीज करता चलाऊंगा तो y की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो ये देखो वैल्यू बढ़ रहा है, इंफिनिटी जा रहा है, तो जितनी वैल्यू आप एज्यूम करते जाओगे वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर ना, समझ आ रहा है आपको, अच्छे से आ रहा है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा देखो अभी हमने क्या बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट याद करो, हमने अभी पहले कॉन्सेप्ट का आगे बढ़ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मेनी सॉल्यूशंस होता है। क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। तो उसमें से कह रहे हैं हमें 4 सॉल्यूशंस बताओ हर एक का, पहला दूसरा तीसरा, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों का कह रहे हैं कि आप हर एक का 4-4 सॉल्यूशन दो मुझे, हर एक का 4-4 सॉल्यूशन दो। तो चलिए इसको दे देते हैं सॉल्यूशंस। पहला देखो क्या है हमारे पास 2x + y = क्या है 7। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं 2x, राइट, इसको क्या करूं बच्चों, इसको उधर लेके चल जाता हूं तो ज्यादा इजी होगा, है ना। एक मिनट, इसको हम उधर आसान बना देते हैं थोड़ा सा आपको, है ना। देखो y को इसी साइड रखते हैं और
7 माइनस 2x कर लेते हैं। आप चाहो तो x को भी ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिधर ले जाओ, है ना, लेकिन इजी ये रहा मेरे लिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अब आप चलो यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं आपको 4 सॉल्यूशंस बनाने के लिए। देखो 4 सॉल्यूशन हम बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना देते हैं। ये x ले लेते हैं, y ले लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 मान लेता हूं तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा और 7 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो देखो x की वैल्यू 1 लोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3। और अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूं तो 3 to 6 और 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो ये देखो 4 सॉल्यूशंस हमारा तैयार हो गया, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इजी रहा, इसको उधर लेके जाते तो डिवाइड करना पड़ता है ना, तो ये चीजें था, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया। तो देखो x के भी 4 वैल्यू निकल के आ गए, y की वैल्यू 4 निकल के आ गई। और क्वेश्चन लिखे राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस आपको देने हैं, हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन देने, तो 4 सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, इसमें बहुत बच्चे का कंफ्यूज होता है, क्यों, क्योंकि पाई लगा दिया, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पाई है क्या करेंगे। बहुत इजी है बच्चों, चलो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बच्चों, पाई x प्लस क्या है y इक्वल्स टू क्या हो गया 9, तो y का क्या करेंगे 9 माइनस क्या कर देंगे पाई x कर देंगे, बस। अब आप सुंदर सा अच्छा सा बॉक्स बनाओ, देखो बहुत इजी लगेगा आपको, बहुत इजी लगेगा x और y। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता तो देखो, अब ध्यान से समझो, यहां पे x की वैल्यू मैंने 0 लिया, अच्छा 0 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बना देगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब अगर मैं पाई की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये क्या होगा, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और 9 को अगर पाई से माइनस करेंगे तो क्या होगा 9 माइनस पाई हो जाएगा, 9 माइनस पाई हो जाएगा, है ना। अच्छा अगर 2 लेते हो तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, अगर 3 लोगे तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। बस यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे ना उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कब होता है लाइक टर्म में होता है। तो ये तो 9 है और ये पाई है, तो सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, तो ये भी बढ़ता चला जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो थर्ड में क्या कह रहे हैं, x इक्वल्स टू क्या है बच्चों 4y दिया हुआ है, x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4y दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ ही है, तो आप वैल्यू एक एज्यूम करो, अगला आता चला जाएगा, है ना। एक एज्यूम करो, अगला आता चला जाएगा। देखो ये x ले लेते हैं कि y ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू इस बार लेट करो तो y की वैल्यू 0 करो तो x की वैल्यू 0 आ जाएगा। देखो ना y की यहाँ पे 0 रखोगे तो मल्टीप्लाई कर देगा तो 0, तो x की वैल्यू 0। अब अगर मैं y की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो x की वैल्यू क्या होगा 4 into 1 क्या होगा 4 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 8 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 सॉल्यूशंस आपके तैयार हो गए, है ना। हर एक पार्ट के 4 सॉल्यूशंस कह रहे थे, चारों सॉल्यूशन मैंने आपको करवा के दिखा दिया। आई होप इज इट क्लियर या नॉट। वीडियो बच्चों पसंद आया तो फटाक से लाइक दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th 10th से रिलेटेड सारे अपडेट, सारे कॉन्सेप्ट, सभी सब्जेक्ट बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आने वाले हैं। मैथ साइंस तो चल ही रहे, बाकी सब्जेक्ट के वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पे आप लोगों के लिए लाया जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चेक करना है which of the following are solutions of the equations। अच्छा यहां पे देखो आपको इक्वेशन दिया है, कह रहे x minus 2y equals to 4। इनमें चेक करना है कि ये जो आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है ना। क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। चलो तो देखते हैं x minus 2y equal 4 दे रखा है। अब हमें पहला चेक करके देखते हैं x, ये जो पहला वैल्यू होता है x का, दूसरा वैल्यू y का होता है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है 0,2, तो x की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0 और y की वैल्यू क्या हो गया 2। इसको पुट करके देखो इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 0, 2 into 2 इक्वल क्या है 4। तो देखो 0 minus 4 इक्वल टू क्या हो गया 4, तो 4 minus 4
ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो ये बच्चों इसका आंसर नहीं होगा, ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि LHS में -4 आ रहा है और RHS में 4 आ रहा है, तो ये दोनों वैलिड तो है ही नहीं, तो ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सेम आप दूसरा का वेरीफाई करो, दूसरा का वेरीफाई करोगे तो क्या होगा, देखो इसको वेरीफाई करो, क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, तो x की वैल्यू हमारा ये होता है और ये y की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 है ना, ये क्या हो गया 4, तो 2 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 4, तो 2 बराबर क्या हो गया 4, तो ये भी बच्चों बराबर नहीं हुआ, तो ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा है ना, ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसको चेक करो, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, ये हो जाएगा y की, पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा y का होता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्लियर कराया था आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, तो 4, ठीक है, तो ये 4 इक्वल्स टू 4, ये वेरीफाई कर गया बच्चों, ये वेरीफाई कर गया, यानी 4 0 यानी 4 0 जो है x माइनस 2y का जो सॉल्यूशंस है, बाकी ये जो आप देख रहे हो ये पहला और दूसरा ये सॉल्यूशंस नहीं है, यही हमसे कह रहा था कि कौन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन इसका सॉल्यूशंस नहीं है, तो ये मैंने आपको क्लियर करा दिया, 3 पॉइंट आपको चेक करा दिया। अब देखो ये 4th पॉइंट है और 5th पॉइंट है, इसे भी चेक करेंगे, तो देखो 5th पॉइंट भी नहीं होगा, देख लो x की वैल्यू आप रख के देख लो ना, यहां से देखो 5th का x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, x की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखते हो, y की 1 रखते हो, फिर भी ये नहीं होगा, तो ये भी बच्चों सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। चलो अब इसको चेक करके देखते हैं, तो देखो ये √2 है, यहाँ पे √2 पुट करो, यहाँ पे क्या करोगे 2√2 पुट करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी इसका नहीं होगा, आप चाहे तो पुट करके देख लेना, जैसे मैंने पुट करके दिखाया ना, ऐसे करके देख लेना, नहीं आएगा, देख लो ना, अगर मान लो √2 पुट कर दे तो प्लस माइनस है 4 इंटू क्या है 4√2, तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्या है 2√2 है ना, 2 इंटू 4√2 नहीं होगा, 4 2 जाएगा, ये रूट आ जाएगा, तो ये ऐसे ही नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, और ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। बस ये थर्ड वाला जो पार्ट है ना 4040, ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस है, बाकी इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस नहीं है। इज इट क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दैट। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है इक्वेशन बच्चों, देखो दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, और हमें क्या कह रहा है कि x की वैल्यू हम आपको 2 दे दिए हैं और y की वैल्यू हमने आपको 1 दिए हैं, तो मुझे k की वैल्यू बताओ, कह रहा है k की वैल्यू बताओ। इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, और x की वैल्यू हमें 2 दे रखा है, y की वैल्यू हमें 1 दे रखा है, तो कह रहा है k की वैल्यू बताओ, क्या करो k की वैल्यू बताओ। तो बस सिंपल है, ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू क्या हो गया 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k, तो 2 2 से क्या हो गया 4, 3 1 जा क्या हो गया 3, ये क्या हो जाएगा इतना, तो k की वैल्यू क्या हो गया 4 3 7, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गया 7 आ गया, है ना, k की वैल्यू क्या निकल के आ गया 7 आ गया। इज इट क्लियर ना, यही तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ k की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x की वैल्यू दे रखा है, y की वैल्यू दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, बस पुट कर देना, आंसर निकाल लेना। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है ना, दैट्स गुड, आने भी चाहिए, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, आपका ये जो लेक्चर्स है कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.2 का, और इससे पहले किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है या किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेकआउट करें, इंटायर वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।